So I hope all of you have done yesterday's assignment. Yes. सबने किया? हाँ जी. ओके. कुछ शेयर करना है किसी को? मैम गुड मॉर्निंग. मीनाक्षी. जी गुड मॉर्निंग. हाँ जी मैम, जैसे आपने कल बताया उसके बाद से बहुत अच्छा लगता रहा. मैं वही विजुअलाइज करती रही और किया मैंने. ओके. एंड आई डिड यस्टरडेज टास्क आल्सो. ओके. एक होप जगी है, मींस अच्छा लगा. चलो दैट्स गुड. एंड आप ये एक जो आपने इनिशिएटिव लिया है ना खुश रहने का, एंड ये देखना आपको मल्टीप्लाई करेगा रीजंस. ये आपको रीजंस देगा और ज्यादा खुश रहने के. यू डेफिनेटली. विल सी. आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कैसे चीजें सब ठीक होती जाएंगी. हाँ जी. ओके. थैंक यू सो मच मैम. हाँ जी बिल्कुल. थैंक यू. Thank you for sharing. Anyone else? एक second. Hello, good morning, ma'am. जी good morning. So, yesterday's task was really very, very important for everyone, and it was very interesting also. And इतना basic है ये कि हम अपनी सेहत को भी सब चीजों को भूल सकते हैं, but money is something which we cannot, and we always it is always there on the mind. I think नहीं, हम आपने अभी बोला कि हम अपनी सेहत को भूल सकते हैं. आप सेहत को भूल जाएंगे, आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं और हमारी सेहत अच्छी नहीं है. हम एंजॉय कर सकते हैं उस 100 करोड़ को. Yes, that is true, but मेरा I was talking in other context as in कि अगर हम मतलब आज के मटेरियलिस्टिक लाइफ के हिसाब से जो करंट उसमें है, अब हम सीख रहे हैं तो हम ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, नई लाइफ में लेट एंटर मी कर रहे हैं. करेक्ट यू कि हम लोग उन चीजों के लिए प्राइमरली थैंकफुल हो रहे हैं कि जो जो चीजें हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. हाँ, दीज आर दी एरियाज की एक के बिना भी हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं. वी नीड आवर हेल्थ, वी नीड फूड, वी नीड वाटर, वी नीड मनी एज वेल. तो अभी तो हम मेजर एरियाज ले रहे हैं लाइफ के. एंड मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि जब हम सीख रहे हैं नई चीजें, उसको कैसे करना है हर चीज को, और मनी के बारे में जैसे हमने कल सीखा, बहुत बेसिक अच्छे तरीके से सिखाया कि लॉजिकल तरीके से कि क्या आप अपने अपने बिल्स निकालो और उस पर लिखो, और डेफिनेटली मैजिक जो है वो वर्क करना शुरू करेगा. तो बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत अच्छा तरीका है कि मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है. तो आई डिड व्हाटएवर पेपर बिल्स थे घर पे, अगर थे कोई तो उनको निकाला, और जो भी हमारे मेल पे होते हैं उनको भी किया. So you did it, huh? हाँ. That's और good. साथ में मुझे लगा कि my daughter, she is working, she's also obviously she also has her bills and everything, so she's a responsible child. So I told her कि if you start doing this will be great. So she really loved this idea कि ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है एक तरह से. कहा ट्रिक समझो, मैजिक समझो, मतलब this is something which I think you should follow. तो मुझे लगता है कि जो चीज जरूरी है और अच्छी है वो हमें अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ भी बांटनी चाहिए. इट्स नेवर टू अर्ली और इट्स नेवर टू लेट. जैसे जैसे हम आज ही अपने फैमिली में अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे तभी उनकी हैबिट बनेगी. अगर हम तो आज सीख रहे हैं, हम लोगों के पास इससे पहले ये ओपननेस इतनी नहीं थी इस बारे में, समझ इन चीजों को समझने के लिए नहीं था कोई जरिया. आज भगवान ने आपका जरिया बनाया, जो भी जरिए बने, मतलब तो मैं ये इस चीज में बिलीव करती हूँ कि we should always share with the people whom we want them to grow. So this is again a growth of our life. That's great. That's great. Thank you so much for sharing. Thank you so much. Thank you. And I want to also add, I was trying to work on this thank you thing. So did you find any answer? हाँ, I did, but Please share. मुझे exactly नहीं पता कि जो मैंने समझा है वो सही है कि नहीं, but still मैं काफी दिन से शेयर करें. हाँ. तो जनरली हम थैंक यू, आजकल के हिसाब से हम लोग थैंक यू
कैजुअली भी बोल देते हैं जरा जरा सी बात के ऊपर। नहीं, हम जो 3 बार बोल रहे हैं उसका रीजन उसी के लिए बोल रही हूँ। तो जब हम 3 बार बोलते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, और वो ये है कि पहली बार थैंक यू बोला, बड़ा रेगुलर था। सेकेंडली जब हम थैंक यू बोलते हैं तो थोड़ा सा हमारे इमोशंस और फीलिंग्स उसमें आ जाते हैं, और जब थर्ड टाइम जब हम बोलते हैं तो बहुत ज्यादा आत्मा से, बहुत ज्यादा उसको हम ग्रेटिट्यूड अच्छे से फील करके बोल पाते हैं, जो मुझे समझ आ रहा है। आई डोंट नो अबाउट योर अदर लॉजिक, जो भी होगा, मुझे ऐसे लगता है कि पहली बारी में हम नॉर्मल उसमें बोलते हैं, सेकेंडली हमारे अंदर थोड़ा सा उसके लिए भावना आ जाती है, और थर्ड टाइम में हम बिल्कुल थैंक यू एंड थैंक यू। तीसरी बारी में तो अच्छे से बिल्कुल पूरे दिल से, आत्मा से वो ग्रेटिट्यूड निकलता है। ठीक है बिला जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, दैट्स अगेन अ ब्यूटीफुल आंसर, and keep on searching for more. Yeah, You will thank you so definitely much. find it. Thank you. Thank you for giving Anyone this else? opportunity. Yeah, thank you so much. Anyone else who wants to share, because we have less of time, another 5 minutes to go for reading. उससे पहले अगर कोई शेयर करना चाहता, प्लीज क्विकली शेयर करें। एंड प्लीज नॉमिनेट भी करें अपने आप को रीडिंग के लिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले तो। ओके, आई विल आस्क वन क्वेश्चन कि प्लीज चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है तो। जिसने बना ली है, जिसने नहीं बनाई है वो रिप्लाई नहीं करे, सिर्फ जिसने बनाई है वो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दे। यू कैन सिंपली राइट यस। ओके, पूनम हैज डन इट, विवान, ईचान, ओके, हु एल्स, बेला जी, ओके, मैकी जी, मृदुल जी, ओके, चंदन जी, वंडरफुल। प्लीज यस लिख दें अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है। वी हैव, ओके, अंजू मिश्रा जी, हेमा जी, I have got reply from 9 people. Okay, Hihu Bharti 10. Since we have 18 participants, so I have got reply from 10 participants that उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है। 18 में से 10 लोगों ने ड्रीम लिस्ट बनाई है, बाकी प्लीज फटाफट रिप्लाई करें। Okay, Lavi has also made, wonderful. Who else? So now I have 11 participant out of 18 जिन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है। चलिए, मेरा मैसेज आप सबके लिए ये है कि जिन्होंने अभी तक अपनी अगर ड्रीम लिस्ट भी नहीं बनाई है ना, तो आप ये समझ लो कि आप अपने सपनों से कोसों क्या, सदियों ही दूर हो। बिकॉज हमने अभी अपनी जो इसका डे 0 का ये होमवर्क था कि हमें अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, हम चाहते क्या है करना, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो अभी तक अगर हमने ड्रीम लिस्ट ही नहीं बनाई है तो हमें पता ही नहीं है कि हमें आगे जाके करना क्या है, हम चाहते क्या है, वाई वी आर हेयर, हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। फिर तो जैसे लाइफ चल रही है उसको चलने दो ना। इतना एफर्ट सुबह उठ के, इतना ये सब सेशन पर आना, कॉल पर आना, और इतना बातें सुनना, रीडिंग करना, तो वो सब कोई फायदा नहीं है। तो फिर भी अगर किसी ने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है, प्लीज आप अपनी ड्रीम लिस्ट बना लें। आस्क योरसेल्फ कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, किस चीज के लिए हम भटक रहे हैं, क्या पर्पस है हमारा रोज सुबह उठने का, इतनी भागदौड़ करने का, काम करने का। दुखी तो हम हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं, वो हर कोई हो रहा है। और आप ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद आपको एक पर्पस मिल जाएगा लाइफ का।
तो उसमें आप दुखी ना होने की बजाय उस दुनिया के लिए उन ड्रीम्स के लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट करेंगे. Okay, Meenakshi have also made wonderful. So my suggestion to everyone who hasn't made yet, please start doing it and अपने ड्रीम्स को लिखें और उसको रोज पढ़ें, सुनें, बोलें एंड विजुअलाइज करें. ओके, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं. कौन रीड करना चाहेगा? हिंदी में कोई रीड करना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करें. Hello. टेक योर नेम. Yeah, Hema this side. Okay. ओके, हेमा आप अपना प्लीज माइक्रोफोन सेट कर लेना एंड मेक श्योर आपकी हाँ जी, कनेक्टिविटी अच्छी हो, है ना. Right. 10वां दिन स्टार्ट करें. हाँ. 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें. कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना. आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है. संत एम्ब्रोस धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष. प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है. इसलिए कृतज्ञ हूँ. किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है. कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं वह उसी ओर मुड़ जाती है. आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं. जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं. जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है. हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो. हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं. उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं. जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं. यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं. रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं. संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं. आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं. और अगली बार जब आप अपने साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं. जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हों तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं. चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो,
टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करना काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। देखिए कई बार आप एक सेकेंड, यहाँ पर कितनी प्यारी ये लाइंस हैं कि मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ, प्लीज एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, ये सेवा करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपको खाना सर्व कर रहा है, आप गैस स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहां पर वो फ्यूल डाल रहा है आपकी गाड़ी में, आप आपके बाथरूम के, आपके ऑफिस में आपके बाथरूम की सफाई कर रहा है, आप जिस डेस्क पे बैठते हैं उसकी सफाई करता है, आपको पानी पिलाता है, या एक गैस वर्कर है जो आपके घर में एलपीजी सप्लाई करता है या सिलेंडर देने आता है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप सोचेंगे 5 मिनट में तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई व्यक्ति आपकी सेवा करें तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। जिस तरह हमें बीइंग रिस्पेक्टफुल और हमें लोगों का पेशेंस चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए, उसी तरह जो सामने वाला आदमी है जो हमें सेवाएं दे रहा है उसको भी पूरा अधिकार है। वो भी किसी का भाई बहन, किसी का पेरेंट, किसी का बच्चा। एक हम लोग क्या करते हैं कि टाइम नहीं लगाते हैं। एक हमने अपने से नीचे वाले किसी भी लेट्स सपोज पियून को बोला पानी पिला दे, अब उसने शायद नहीं सुना या वो किसी और काम में लगा होता, उसको 5 मिनट की देरी होगी। अब दूसरी बार बुलाकर मेरा क्या उस टाइम हक होगा? तुझे अकल नहीं है, तुझे सुनाई नहीं पड़ता, तुझे 4 दफा बुलाया, बहरा हो गया है, तेरे कान बंद है। तो प्लीज अगली बार ये करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि वो भी किसी का बेटा है, वो भी एक इंसान है। सबसे पहले जिस तरह हमें हक है ना कि हमें सामने वाला रिस्पेक्ट दे, उसी तरह सामने वाले को भी है। तो जो हम बौखलाहट या अपना एक कहते हैं खिंच जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं एकदम से, तो उसको करने से पहले प्लीज एक दफा सोचें। एंड आई एम श्योर हम कहीं ना कहीं ये इस एरिया में ना ये ऐसा कर जाते हैं, मैं भी क्यों ना हूँ, बट अब आज मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और नोटिस किया है। तो अगली बार जब मुझे किसी को भी गुस्सा करना होगा ना, किसी को भी डांटना होगा, तो
मैं अपने आप को रोकूंगी और सोचूंगी कि जिस तरह मुझे इज्जत का हक है उसी तरह उसको भी पूरा अधिकार है कि उसको भी इज्जत दी जाए। तो प्लीज ये इन शब्दों को जीवन में जितना आप उतार सकें बहुत अच्छा होगा। ओके हेमा जी, कंटिन्यू करें। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। एक सेकेंड, अब हमें ना कई बार बहाना मिल जाता है कि सामने वाला हमारे साथ इतना रूड था, अब तो मैं भी इसके साथ रूड इसलिए मुझे होना पड़ा। मैं क्या करता कि वो इतनी बदतमीजी से बोल रहा है, मैं क्यों ना बोलूं, मुझे तो ज्यादा बदतमीजी आती है। तो वो एक सिचुएशन और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगी। एंड वहां पर भी अगर आप ग्रेटफुल हो जाते हैं, नथिंग ब्यूटीफुल देन दैट। कुछ और सुंदर चीज ही नहीं है दुनिया में उससे, कि सामने वाला तो आपके ऊपर अपने शब्दों के, अपने अपशब्दों के अंगारे बरसा रहा है, बट आप अपने ग्रेटिट्यूड के अमृत से उसको भी ठंडा कर दे रहे हैं। ओके, कंटिन्यू। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है वो है मुश्किल है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। ये शब्द थे फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये एक दार्शनिक थे। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप एक छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले आई होप ये सबको समझ आया होगा पैरा, कि अब ये बुक हमें बता रही है कि धन्यवाद या थैंक यू करने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। अभी तक हम कोई भी, मान लो मेड ने हमें कुछ चाय बनाकर दे दी, तो क्या हम उसकी नजरों में नजरें डाल के थैंक यू बोल सकते हैं? क्या तो हम मुंह नीचे करके बोलेंगे, या हम जिस भी काम में बिजी थे, उसने चाय का कप रखा, ओके थैंक यू, हद से हद हम लोग ये कर लेते हैं। बट आज से आपको एक नई प्रैक्टिस बनानी है कि जिसको भी आप थैंक यू बोल रहे हैं उसके चेहरे की तरफ देखें, हो सके तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको थैंक यू बोले। ये हवा में नहीं उछालें कि बस थैंक यू, काम था थैंक यू बोलना, आज की असाइनमेंट थी या बुक सिखा रही है थैंक यू बोलो, फेक करो, तो हमने हवा में उछाल दिया, अच्छा थैंक यू रख दे। नहीं, आप अगर अपने एक्चुअल ग्रेटिट्यूड को सामने वाले आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके चेहरे की तरफ, उसकी आंखों में आंखें डालकर धन्यवाद कहने की आदत डालें। नो मैटर वो आदमी सामने वाला छोटा है बड़ा है, उम्र में छोटा या बड़ा है, ओहदे में आपसे छोटा या बड़ा है, उसको भूल जाएं और इसको एक
चॉइस ना बनाए कि ये करना है या नहीं करना, ऑप्शन ना बनाए, ये ही करना है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। या कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मदद का स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया। मैं हर उस चीज की कदर क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोड साफ हो। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतने कृतज्ञ हूँ जो हर दिन यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों पर पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी।
और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। जी। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। Those who joined us after day 0 और 1, उनके लिए मैं बता दूं, ये बुक ना टाइम पर हमें रिमाइंडर देती है कि मान लो कल का जो हमारा टास्क होगा वो सुबह उठते ही शुरू होना है, हो सकता है इस सेशन से पहले ही शुरू होना है, तो वो हमें याद दिलाती है तो कि कल की प्रैक्टिस भी आप आज ही पढ़ लेना। हर चैप्टर में नहीं होता, जहां पर जरूरी है वहां पर रिमाइंडर आ जाता है। जी हेमा जी, कंटिन्यू करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद हेमा जी हमारे लिए पढ़ने के लिए। ओके, इंग्लिश में कौन पढ़ना चाहता है? कोई नॉमिनेट करेगा अपने आप को? हम 11वें दिन का भी पढ़ लें हिंदी में। अच्छा, अभी पढ़ना है? चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए। हेमा जी पढ़ दीजिए। 11वें दिन का सिर्फ एक प्रैक्टिस पढ़ देंगे आप, है ना? हाँ जी, ये जादुई अभ्यास ही यहाँ पर आप हाँ नंबर 1 जादुई सुबह। जी हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप देखिए जो कल की प्रैक्टिस है, थैंक यू हेमा जी, जो कल की प्रैक्टिस है वो आप जो अपना ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाते हैं उससे भी पहले है। द मोमेंट यू विल ओपन योर आईज, हम जैसे ही आंख खोलेंगे और वहीं से हमें थैंक यू का जाप करना शुरू कर देना। आंख खोलने से लेकर जब तक हम या अगर हम ऑफिस तो जाने के लिए रेडी होते हैं या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पे हैं तो ब्रेकफास्ट बनाने तक, सुबह उठ के आंख खोलने से लेकर ब्रेकफास्ट बनाने तक, वहां तक आप जिस भी चीज को छुएंगे उसके लिए आप थैंक यू या धन्यवाद बोलेंगे। ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। ओके,
इंग्लिश में कोई रीडिंग करना चाहेगा? ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. आई विल रीड. I can read. ओके, राजीव जी. Yeah. Good morning. Oh, good morning. Okay, please. Day 10, magic dust everywhere. No duty is more urgent than that of returning thank. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teaching says that what we give to another person with a full heart return to us 100-fold. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person is returning from something you have received from them. You are literally sparkling them with sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy is magic just reaches and affects whomever you sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurant, elevators, buses, or train. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Think about the people you encounter on the typical day who provided you with some kind of service, like those working in store or restaurant, bus or cab drivers, customer service people, cleaning, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful, and you are stopping the good from coming into your life. Thinking about the maintenance worker who keep our transport system working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathroom, trains, buses, aeroplane, hospital, restaurant, supermarkets, and office buildings. You cannot personally say thanks to you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass on of them. And you can be grateful next time to your sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person. And they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, cleaning the table, giving you the bill, and giving you change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you and packs your groceries. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your tickets as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drink and food or removing your plate or trash is a service. The airline thank you for flying with them. The captain thank you. The crew thanks you, and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination. Just hold on.
destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. Be grateful to people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customers, service people, or any of your work colleague. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public mean encountering all kind of people in varying mood, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, or irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to family and children, and a loved and adored partner or for friend, and they deserve your kindness and patience. At times, you may encounter a person in service who Behave. behave rudely towards you, or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to the grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might helps you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperations and at the tipping point at their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, circa 20 BC AD 50, philosopher. If you thank someone on the plane for his or her help, On the phone, for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, giving the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for giving out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person. When you do the simple thing, because they will feel your sincerity. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magical dust unless you look directly to them. You have wasted an opportunity to help that person and change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, and thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere with when you do that. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for a perfect gift, as thought it was for her sister. At the as a store assistant handed me the bag containing the perfect, beautiful wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returning to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reason why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude magical dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it,
and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribable happy. I don't use magical dust only for the people who serve. I use gratitude's magical dust in all kind of situation. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my finger in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometime I sprinkle magical dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magical dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter used magical dust when she driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkle magical dust over them to help make them feel better and keep them safe. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who care, who work in service, and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services. You benefit from them. From today. It from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaner who worked through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their service and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sprinkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know the magic dust of gratitude really does each people, and thank it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magical dust over another person, it also returns to you in your own life. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instance where people's service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a trade person who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collector, or the recycling companies, or local store assistant. Make a written list of 10 instances where people in the service helped you, and send magic dust by saying thank you to every one of them. Magic reminder: read through tomorrow, practice today, because the practice of day 11 begin when you wake up. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Number 1, count your blessing. Make a list of 10 blessing. Write why you are grateful. Rewrite your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, today sprinkle magic dust on 10 people who perform service you benefit from by thanking them directly, or otherwise by mentally acknowledging and thanking them, feeling grateful to them for the service they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Number 4, read through tomorrow, practice today, because the practice of day 11 begins When you first wake up. when you first wake up. Okay. Magic practice number 11, a magic morning. Number 1,
When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic word thank you. Number two, from the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic word thank you in your mind for everything you touch and use. Number three, इतना count. काफी जी जी Okay. इतना काफी थैंक यू Thank you. थैंक यू सो Thank you. मच Thank you. राजीव जी फॉर रीडिंग फॉर अस ओके आज की प्रैक्टिस बहुत सिंपल है अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं घर से बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली विल मीट सो मेनी पीपल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें उनकी सर्विसेज देते हैं तो वहां पर हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं बट अगर कोई ऐसा है जो घर से बाहर नहीं जा पा रहा है तो घर में ही है लॉकडाउन है तो आप क्या कर सकते हो 10 ऐसे लोगों की लिस्ट बना सकते हो कि जिन्होंने आपको जब आप घर से बाहर जाते थे उस टाइम पर आपको हेल्प की घर से या बाहर जाते थे या घर में भी अगर आप हैं क्योंकि घर में भी हमें कितनी सारी ऐसी सर्विसेज है जो बैठे हुए मिल रही है अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ टाइम इज 6:59 ऑलरेडी ओके आप मान लीजिए आपके पास ना एक प्लॉट है बहुत अच्छा प्लॉट है आपने खरीदा है अब आपके पास सारा बिल्डिंग मटेरियल है आपके पास ईंटें हैं आपके पास सीमेंट है आपके पास वो रेत है और वो पत्थर हैं जो भी चाहिए बिल्डिंग को बनाने में सब कुछ है आपके पास लेबर नहीं है तो क्या आप अपना घर बना पाएंगे आज आपके पास एक ऑडी कार है बहुत बढ़िया लग्जरी कार है रोड ही नहीं है कहाँ चलाएंगे तो जस्ट थिंक दैट वे कि जो बहुत छोटे छोटे ओहदों के लोग हैं वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं और कितने डिफरेंसेस लाते हैं आज कूड़े वाला आता है कूड़ा उठाकर लेके जाता है रोज लेकर जाता है लॉकडाउन में 4 दिन नहीं आया हम सब लोगों को वैल्यू पता चल गई जब वो कूड़ा घर में इकट्ठा होता जा रहा है वो स्टिंक कर रहा है हम उसको बाहर नहीं रख पा रहे हैं अंदर नहीं रख पा रहे हैं तो हमें उस इंसान की वैल्यू पता चल जाती है तो जस्ट थिंक दैट वे कौन कौन से लोग हैं जो आपको सर्विसेज देते हैं जिन सर्विसेज के बिना बेसिक सर्विसेज हैं जिनके बिना हम लोग जीवन को जीना भी इमेजिन भी नहीं कर सकते ठीक है तो आपने ना एक और चीज ध्यान रखना है ऐसे करके कुछ ऐसे स्प्रिंकल नहीं करने लग जाना है कि जादुई डस्ट तो सामने वाला भी बोलेगा कि क्या हो गया इसको जस्ट से थैंक यू अगर आप उसको आमने सामने बोल सकते हैं बहुत अच्छा है नहीं भी है तो जब आप याद करेंगे कि मेरा कूड़े वाला आता है मेरे घर से वो गार्बेज कलेक्ट करके जाता है तो जस्ट क्लोज योर आइज उसका आप नाम लिख लेंगे जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील कि आप उसके ऊपर ना मैजिक डस्ट डाल रहे हैं तो आप इमेजिन करेंगे मे बी यू कैन ट्राई नाउ आंखें बंद कर लीजिए और कोई भी एक ऐसा सर्विस मैन ढूंढ लीजिए चूज कर लीजिए जो भी आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल है आंखें बंद कीजिए एंड उसको आप थैंक्स कर रहे हैं एंड वो थैंक्स का वो ग्रैटिट्यूड का उसके ऊपर मैजिकल डस्ट अब हिंदी में मैजिकल डस्ट को क्या बोलते हैं जादुई धूल उसके ऊपर आप छिड़क रहे हैं उसके ऊपर वो गिर रही है चमचमाती हुई धूल मे बी इट कैन बी गोल्डन या वाइट हो सकती है सॉरी जादुई धूल या रेत भी हो सकती है तो वो उसके ऊपर गिर रही है तो वो आप कर सकते हैं एंड मुझे तो अभी इतना अच्छा वो एक सुरसुरी से हुई बड़ा अच्छा फील हुआ कि वो करते हुए एंड ऐसे ही करते करते आप इसको प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 10 लोगों को आज आपको थैंक यू करना है फेस टू फेस नहीं हो सकता तो फिर आप जादुई धूल अपने इमेजिनेशन में जाके उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं तो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस आज की प्रैक्टिस के लिए ओके एंड कल की प्रैक्टिस क्या है कल जब हम उठेंगे आंख खोलेंगे सबसे पहले हमारे मुंह से जो शब्द या हमारे मन में जो शब्द निकलना चाहिए वो थैंक यू होना चाहिए आप प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा ये जो दुनिया है ना जो भी हम मैं आप ये पूरी दुनिया ये शब्दों की दुनिया है मैंने पहले भी कहा था शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए हम ये थैंक यू को किसी को लगता है हम थैंक्स बोल दें या थैंक्स अ टन बोल दें ये बुक बोल रही है थैंक यू तो हमें थैंक यू ही बोलना है या धन्यवाद ही बोलना है प्लीज ध्यान रखना आप किसी को भी थैंक यू अगर बोल रहे हैं आज की प्रैक्टिस में भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी वर्कर को तो उसको भी आपको थैंक यू बोलना है थैंक्स या थैंक्स अ टन नहीं बोलना है या थैंक्स अ लॉट नहीं बोलना है तो कल जब सुबह आप आंख खोलेंगे थैंक यू करें हर जिस भी चीज को आप छूते हैं उठते ही सबसे पहले आप पैर जमीन पे रखते हैं उसको थैंक यू करें स्लीपर्स पहनते हैं वो थैंक्स करें हम वॉशरूम में जाते हैं पानी है वहां यूज कर रहे हैं टैप से पानी आ रहा है ब्रश है पेस्ट है तो करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं तो आपने वो थैंक यू करते जाना टिल द टाइम यू कम टू दिस सेशन
उसके बाद फिर और डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो आज की और कल की दोनों असाइनमेंट्स हो गई. बिल्कुल मुश्किल नहीं है और आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है. जस्ट थिंक अबाउट, किसी आदमी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं निकल रहा है ना, तो 2 मिनट आंखें बंद करो और उसके बिना या उसकी सर्विसेज के बिना अपनी लाइफ को देखो कि वो कैसी है. जस्ट सोचिए उसके बारे में. हमारे पास, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और बड़ा बहुत अच्छा आलीशान प्लेन है, बिजनेस क्लास की टिकट मिल गई, उसका पायलट ही नहीं है, क्रू मेंबर्स ही नहीं है, तो किस काम का सारा कुछ. तो दैट वे. Okay. Anyone wants to ask anything, please ask. And those who wants to leave, they can, because it's already 7. किसी को कुछ पूछना हो, please. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. मैम, आपने जो रोड के लिए बोला है, लाइक कि कोई भी बाहर जा रहा है या हम बाहर जा रहे हैं तो हमें मैजिक स्प्रे करना है, तो वो किस तरह से हमें, वो वाला कैसे करना है? मैजिक स्प्रे बॉटल वाला नहीं करना. बर्ड्स, आई मीन बर्ड्स. आई गॉट इट. ओके, वो आपको अपनी इमेजिनेशन में करना है. जैसे मैं अभी रोड पर जा रही हूँ, साइड पे मैंने कोई मजदूर देखा कि वो काम कर रहा है. 2 तरीके हैं, या तो मुझे वो फिजिकल नजर आ रहा है, वो काम कर रहा है और मैंने बस उसको मैंने इमेजिन किया, मैंने उसको थैंक्स किया मनी मन में, क्योंकि हर किसी को आप जाके थैंक यू नहीं बोल सकते हैं ना. मनी मन में उसको थैंक यू किया एंड इमेजिन किया कि उसके ऊपर एक जादुई डस्ट, मैजिकल डस्ट किसी भी कलर की, गोल्डन या व्हाइट, वो उसके ऊपर गिर रही है एंड उसमें ग्रैटिट्यूड है. ठीक है, एक तरीका वो है. एंड दूसरा तरीका है, आप घर से निकले ही नहीं, आपको कोई दिखा ही नहीं, आप घर पे हैं, तो आप आंखें बंद करके अपने थोड़ा सा मेमोरी पीछे की तरफ जाएंगे और सोचेंगे कि किन किन लोगों ने आपको हेल्प की थी. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सुपरमार्केट स्टोर में गए थे, वहां पर आपको कुछ सामान नहीं मिल रहा था. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मसाला ढूंढ रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा था, तो एक लड़का आया, हेल्पर आया और उसने आपको ढूंढ के दिया. तो आप आंखें बंद करके उसका ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं एंड जस्ट फील, जस्ट इमेजिन कि उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड की मैजिक डस्ट गिरा रहे हैं आप. तो इसमें कोई आपको हाथ लहराने की भी जरूरत नहीं है, मन ही मन कर सकते हैं. आज हमारे घर से कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, कहीं काम पे जा रहा है, तो हम चलते टाइम उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रे कर सकते हैं कि हम एडवांस में थैंक यू कर रहे हैं कि आप जा रहे हो और आप सुरक्षित वापस आओगे, उसके लिए थैंक यू. ठीक. थैंक यू सो मच मैम. You're welcome. You're welcome. Thank you. Anyone else? Okay, so we are done for this session today. And in case you have any question, you can drop on the WhatsApp group. All right. Thank you so much. Have a magical day and do your practice. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.